दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जो आपके छोटे बच्चे होते हैं जो जन्म लेते हैं तब से लेके 5 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में सुविधाएं मिलती हैं और वो ज़्यादातर लोगों को 1-1.5 साल तक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं वो देती है, उसके बाद बंद कर देती हैं। लेकिन आज ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको 5 साल तक सुविधाएँ मिलेंगी और आपको गर्भवती जो महिलाएँ होती हैं उनको भी सुविधाएँ मिलती हैं। लेकिन बहुत सी लोगों को पता नहीं होता है, कोई कहीं कहीं एरिया में जिनको नॉलेज नहीं होती है वहाँ कार्यकर्त्री जो होती हैं आंगनबाड़ी वाली वो क्या करती हैं 1-2 महीने तक देती हैं राशन वगैरह और उसके बाद में बंद कर देती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये कब तक राशन का मिलता है और इसकी अगर राशन नहीं मिल रहा है तो इसकी कंप्लेंट कैसे करें। मैं आपको नंबर से लेके सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको कोई कार्यकर्त्री नहीं दे रही है आपका हक तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो घर बैठे और आपका राशन लेने से या जो सुविधाएँ मिलती हैं उससे कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम शुरू करते हैं। आज शुरू हम वहाँ से करते हैं जब आपका शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में आप बच्चे की प्लानिंग करते हो। प्लानिंग करने के बाद में जैसे ही आपको पता चलता है कि हमारा जो छोटा बच्चा है वो पेट में आ चुका है, जैसे ही आपको ये पता चल जाए वैसे ही आप अपने गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में जा कर के अपनी महिला का नाम पंजीकरण करा सकते हो आधार कार्ड ले जाके। तो माँ उनका नाम पंजीकरण हो जाएगा। उसी के बाद में उसके 2 महीने बाद 1-1.5 महीने बाद आपका रजिस्ट्रेशन के बाद में राशन मिलना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को मिल भी रहा होगा, ठीक है, और कुछ लोगों को पता नहीं है तो भाई ऐसा करा लेना, आपको भी राशन मिलना शुरू हो जाएगा। वो गवर्नमेंट देती है कुपोषण के तौर पर महिलाओं को। तो वो ये राशन आपका 9 महीने 8 महीने 7 महीने जो भी हैं जब तक बच्चा नहीं होता तब तक ये आपको मिलेगा। उसके बाद में आंगनबाड़ी के बाद में जैसे अगर आपकी महिला को कोई परेशानी है, अगर आपको टेस्ट वगैरह कराना है, आपको लगता है कि हमारी जो पत्नी है या हमारी जो आप ही खुद ही देख रही हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर वीकनेस वगैरह आ रही है तो आप आंगनबाड़ी से भी बोल सकती हैं। तो आंगनबाड़ी आपको एक आशा बता देगी अपनी एरिया की और आप भी आशा को ढूंढ सकती हैं। तो आशा के द्वारा आप फ्री में अपना टेस्ट वगैरह करा सकते हो ब्लड वगैरह का, क्योंकि ये भी 250-300 रुपये की रिपोर्ट होती है जो फ्री में आपकी सरकारी हॉस्पिटल में जाके हो जाएगी। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मान के चलो आपकी खून की कमी वगैरह है, तो आपको वो जो आशा होती हैं उनको जेएनएम के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। आशा के ऊपर एक जेएनएम भी होती है जो गांव में आती है, वो दिन के हिसाब से आती है। जैसे अभी आज आ गई यहाँ तो कल दूसरे गांव में जाएगी। इस तरीके वो एरिया देख लेते हैं कि कितनी जेएनएम है, उसी हिसाब से फिर वो गांव में आना शुरू कर देती हैं। तो आशाओं को ट्रेनिंग जेएनएम देती हैं। और आपको बताएं आशाओं के पास छोटे मोटे जो बेबी है जैसे बुखार आ जाता है तो उनके पास ये सारा छोटा मोटा ट्रीटमेंट होता भी है। और महिलाओं से रिलेटिव भी जैसे आयरन की गोलियाँ वगैरह हैं या कुछ और प्रोटीन से रिलेटिव हैं, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हो अपनी आशा के द्वारा, ठीक है। अब ये 8-9 महीने तक जब तक आपका बच्चा नहीं होगा तब तक तो आपको ये राशन मिलेगा ही मिलेगा और ये सुविधाएं मिलेंगी चेकअप वगैरह की। अगर कोई परेशानी है तो आप आशा को बता सकते हो। बच्चा होने के बाद में बच्चा का नाम पंजीकरण हो जाएगा उसका। और देखिए बच्चा चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, आपको ये सुविधाएं लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप बस अपने आंगनबाड़ी में बच्चे का नाम पंजीकरण करा दीजिए, तो उसमें आपके 5 साल तक बच्चे को राशन मिलेगा। 3 साल तक तो बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाता है तब तक राशन मिलेगा। उसके बाद में फिर आपको बच्चे का अपना नाम लिखाना पड़ेगा आंगनबाड़ी में, फिर भी उसको 2 साल और बढ़ जाएगा। तो 5 साल तक टोटल ये राशन मिलता है। और आपको नंबर मैं दे दूँगा साइड से, आप इस पर कंप्लेंट भी कर सकते हो अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है तो। पहले तो आप प्लॉयडी जाके उनसे बात कर लो कि ऐसा नहीं है, 5 साल तक के बच्चों को राशन मिलता है। आप चाहे नाम लिख लो चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो वो ऐसे बहाने बनाते कि आपने बच्चा को नाम नहीं लिखाया, आपका बच्चा आता नहीं, ये नहीं वो नहीं, कि बच्चा को आपने सरकार प्राइवेट में लिखा दिया है नाम। तो देखिए प्राइवेट में नाम लिखाओगे तो ये राशन इतने दिनों तक नहीं मिलेगा, 3 साल तक ही मिलेगा। लेकिन आंगनबाड़ी में बच्चे का नाम भी लिखाना होता है और बच्चों को बिठाना भी होता है वहाँ पर। रही बात ये कि उसमें बच्चा कैसे जाएगा, तो उसमें कार्यकर्त्री भी दी जाती हैं आंगनबाड़ी में। जो महिला होती है उससे कम लेवल की, तो वो बच्चों का ही ख्याल रखती हैं, इसीलिए दी जाती हैं वो। तो वो आपके बच्चों को अगर आसपास की हैं तो वो घर से भी बच्चों को उठा के ले जाएंगी। और इसीलिए दी जाती है कि बच्चा कोई दिक्कत दे रहा है या मान लो बच्चे ने टॉयलेट वगैरह कर ली, तो वो जो महिलाएं दी जाती हैं वो इसीलिए दी जाती हैं कि वो बच्चों की देख रेख के लिए। हर आंगनबाड़ी में महिलाएं रहती हैं, वो आती नहीं है वो बात एक अलग है, लेकिन उसकी भी कंप्लेंट आप कर सकते हो। मैंने एक वीडियो ऐसा बना दिया कि आपको अगर इससे रिलेटिव अलग बात करनी है, मान लो कोई परेशान कर रहा है आपको या ज़मीन हड़प लिए, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया एक पूरा लॉन्ग। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो कि कैसे कंप्लेंट करनी होती है। घर बैठे ही हम कंप्लेंट हो जाएगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। और रही बात
आंगनबाड़ी की, तो आंगनबाड़ी के हमने नंबर आपको दे दिए, उस पर आप आराम से कंप्लेंट कर सकते हो। देखो कंप्लेंट करने के बाद डरना नहीं है, कॉल आती है उधर से, आपको पूछेंगी कहाँ क्या गांव का नाम है क्या नहीं है, आप बता देना सारा कुछ, ये गांव का नाम है। फिर आंगनबाड़ी की भी कॉल आएगी, आपने कंप्लेंट कर दी है कि जी बिल्कुल कर दी है, लेकिन कंप्लेंट करने से पहले आंगनबाड़ी को बता देना कि देखो हम पर कहीं ऊपर जाके किसी से कहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इससे बढ़िया कि मेरा जो राशन मिलता है, जो सुविधाएँ मिलती हैं वो दे देना, ठीक है, तो वो दे देंगे। और कंप्लेंट किसी विभाग में करनी है उसका वीडियो मैंने पूरा बना दिया है कि आप किसी विभाग का नंबर निकाल सकते हो फ़ोन गूगल के द्वारा और उस पर कंप्लेंट कर सकते हो। वो भी आप देखना चाहो तो देख लेना, मेरे लॉन्ग वीडियो में मिल जाएगा। अब राशन आपको ये मिलता रहेगा, लेकिन पहले आपको पोलाइटली बात करना है अपन आंगनबाड़ी महिला से जाके उनको बताना है कि नहीं तो हम कंप्लेंट कर देंगे, आप हमें जो मिलती है सुविधाएं वो दे दीजिए। और जो सुविधाएं मिलती है वो मैं आपको बता दी हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो आंगनबाड़ी में मिलने वाली सुविधाएं, ठीक है, तो वहाँ से आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और इनमें से कोई सुविधाएं वंचित रह रही हैं आपकी तो आप आराम से कंप्लेंट कर सकते हो। नंबर मैंने सारे दे दिए हैं, कंप्लेंट नंबर, उस पर कंप्लेंट आराम से हो जाती है, ठीक है। मिलते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। अगर आप गैस यूज करते हैं घर में 15 kg का 14 kg का, तो उसमें 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक आप आराम से बचा सकते हैं। अगर गांव में किसी को कोई घटना हो जाती है, जैसे सांप वगैरह काट लेते गांव में, तो उसमें मुआवजा मिलता है, इंसान को मुआवजा मिलता है, उसका भी वीडियो बना दिया है। अगर गांव में लाइट वगैरह रहती है जैसे इलेक्ट्रिक वगैरह, और उससे कोई जानवर किसी का चिपक के मर गया या किसी लट्ठा से मर गया, तो उसका 100% पैसा आपको मिलता है। लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है, क्या करते हैं लोग, ऐसे ही बस कोई चला गया जानवर तो उसका मुआवजा लेते नहीं है, ऐसे ही दफना देते हैं, डाल जाते हैं बाहर कहीं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल मैंने वीडियो बना दी, उनको देख लेना है, उसमें किस तरीके से आपको कंप्लेंट करना है, सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अब वो नहीं बनना है कि हमें वो नहीं है नॉलेज। अब वीडियो के द्वारा आप आराम से अपनी, ऐसे जानवर वगैरह होते हैं या गांव में कोई घटना बन जाती है, गरीब इंसान है बेचारा, उसको क्या नॉलेज होगी। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप आगे आके उनकी कंप्लेंट करा सकते हो। फिर जब अगर आपने कंप्लेंट करा दी तो फिर प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बस इतना ही कुछ कराना होता है। जैसे मान लो किसी इंसान की सर्प ने काट लिया, बरसात का सीज़न है, अब उसने तो बेचारे ने वीडियो नहीं देखा, उस फैमिली ने जो सर्प से ख़त्म हो गया। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप कंप्लेंट करवा सकते हो उनकी। कंप्लेंट करवाने के बाद में अधिकारी लोग आएंगे, ऐसा नहीं है आपके पास आपत्ति है, भाई इंसान किसी के चला गया और उसकी हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं भी ये वीडियो बनाता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो आप कंप्लेंट करा सकते हो उनके नंबर से करा दो, आप अपने नंबर से करा दो कि हमारे गाँव में ऐसी घटना हो गई है साहब। और जैसे अधिकारी लोग आएंगे, लेखपाल वगैरह आएंगे, उसका मुआयना करेंगे और उस फैमिली को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिलवाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ सरकार ऐसा नहीं है, करती है, लेकिन आपको करना होता है, कोई बताएगा ही नहीं तो कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो देखो वीडियो मैंने बना दिया, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो भाई। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हम ऐसी जानकारी लाते रहते हैं अच्छी, हम ऐसा कोई जानकारी नहीं लाते हैं कि उल्टे आज के हमारे ज़माने में कैसे कैसे वीडियो बन रहे हैं, लोग पता नहीं सोशल मीडिया पे नंगे होकर के नाच रहे हैं। लेकिन हमारा कोई ऐसा नंगे का वीडियो नहीं आएगा, जितना भी आएगा सब यूजफुल जानकारी का आएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लो, किसी दूसरे को भी बता सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।